प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3। तो बच्चों हम एक्सरसाइज 8.2 तक कर चुके हैं। तो आज करेंगे एक्सरसाइज 8.3 में जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे। तो हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 8, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, कैरी आउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। हमें इनका मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट है 4p का मल्टीप्लाई करना है q प्लस r से। तो बच्चों इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p जो है वो पहले q के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 4p जो है वो r के साथ। तो यानी कि 4p इंटू क्यू प्लस 4p इंटू आर। अब इसके बाद क्या है, 4pq आ जाएगा ये फर्स्ट पार्ट प्लस 4pr। तो ये हमारा आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, ए बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो बच्चों यहां पे भी वही चीज हम करेंगे, पहले इसके साथ फिर दोबारा इसके साथ। तो ए बी इंटू ए माइनस ए बी इंटू बी। अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की ए से मल्टीप्लाई हो जाएगी और बी ऐसे ही रहेगा। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी माइनस, अब बी की बी से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर। तो ये है आपका पार्ट। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, ए प्लस बी की हमें मल्टीप्लाई करनी है 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ये जो है ये एक सिंगल टर्म है तो इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से, पहले a के साथ फिर b के साथ। तो 7a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए, फिर प्लस प्लस मीन्स ये वाला प्लस, और b इंटू 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a की इससे मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगी, a क्यूब बी स्क्वायर, प्लस अब इस b की इससे इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, 7a स्क्वायर बी क्यूब। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ पार्ट। ए स्क्वायर माइनस 9 इंटू 4a। तो ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसके साथ फिर ये वाले टर्म के साथ। तो यानी कि ए स्क्वायर इंटू 4a माइनस 9 इंटू 4a। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 4a क्यूब माइनस 36a। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा फोर्थ पार्ट का। नेक्स्ट है बच्चों फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, इन सब की हमें मल्टीप्लाई करनी है जीरो के साथ। तो किसी भी नंबर या किसी भी एक्सप्रेशन की जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगी तो बच्चों वो क्या बना देगा, जीरो। तो ये हमारा आंसर होगा फिफ्थ पार्ट का। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कंप्लीट द टेबल। तो हमें टेबल कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले क्या है, ये वाले एक्सप्रेशन का इससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या आएगा वो लिखना है। तो बच्चों ए की बी के साथ होगी पहले, तो ए बी, फिर ए की मल्टीप्लाई होगी सी के साथ तो प्लस ए सी, और फिर ए की होगी डी के साथ तो प्लस ए डी। ये आपका फर्स्ट का आंसर आएगा।
सेकंड है 5xy, पहले x के साथ होगी तो 5x² फिर y के साथ होगी +5xy², और अब इसकी -5 के साथ तो -25xy। ये हमारा आंसर होगा। थर्ड पार्ट है, अब इसकी मल्टीप्लाई पहले 6p² के साथ तो 6p³, फिर -7p के साथ -7p², तो यानी कि इसकी एक बार इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ऐसे मल्टीप्लाई होगी +5p। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ पार्ट, अब इसकी मल्टीप्लाई होगी पहले इस पार्ट के साथ, फिर दोबारा इस वाले पार्ट के साथ, तो यानी कि 4। अब p का पावर कितना हो जाएगा, p⁴ हो जाएगा, q² माइनस 4p² q⁴। और अब इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो पहले करेंगे a के साथ, तो क्या आ जाएगा a² bc, फिर करेंगे b के साथ तो ab² c, प्लस फिर करेंगे c के साथ तो ab c²। ये आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन का। तो बच्चों ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट, इनका हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट है a² इंटू 2a⁻22 इंटू 4a⁻26। तो बच्चों 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 8 हो जाएगी। अब a की मल्टीप्लाई a के साथ ही रहेगी टोटल, और ये कितने हो जाएंगे टोटल a, तो बच्चों ये हो जाएंगे a⁻22 + 26 + 2, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 8a⁻50। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट का आंसर, 2/3xy की मल्टीप्लाई करनी है हमें -9/10 x²y²। अब यहां पे कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं, उनको कैंसिल कर देंगे, तो ये से कैंसिल हो जाएगा तो ये -3 आ जाएगा यहाँ पे, और ये से कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, और a की मल्टीप्लाई x की मल्टीप्लाई x के साथ और y की y के साथ। तो बच्चों ऊपर क्या बचा -3, और नीचे क्या है 5, और x की x² के साथ x³, और आगे क्या बना देगा साथ में y³, क्योंकि y² की करनी है y के साथ। तो ये हमारा आंसर होगा सेकंड पार्ट का। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड पार्ट, -10/3 pq³ इंटू 6/5 p³q। तो यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये करेंगे तो ये भी 2 आएगा। अब 2 की 2 के साथ 4, और माइनस आगे है तो ये वाला माइनस। अब p की p के साथ p⁴, q की q के साथ q⁴। तो ये हमारा होगा थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ पार्ट, x इंटू x² इंटू x³ इंटू x⁴। तो बच्चों यहाँ पे सिर्फ x ही है तो सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये कितने बना देंगे x⁴ 1 + 2 + 3 + 4, और ये टोटल पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों x⁻10। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ए पार्ट, सिंप्लीफाई एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर
x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1/2। तो हमें क्या है, इनकी वैल्यू निकालनी है। पहले हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3, ये वाला हमारे पास एक्सप्रेशन है। तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। पहले इसको सिंप्लीफाई करना, फिर वैल्यू निकालनी है x इज इक्वल टू 3 पे और x इज इक्वल टू 1/2 पे। तो बच्चों इसको पहले हम सोल्व करेंगे। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितनी बन जाएगी, 3x इंटू 4x, फिर माइनस 3x इंटू 5 और प्लस का क्या आ जाएगा 3। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12x स्क्वायर, और इनकी करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 15x प्लस 3। अब हमें करेंगे फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या है, x इज इक्वल टू 3। तो बच्चों x इज इक्वल टू 3 हम यहाँ पुट करेंगे ये वाले एक्सप्रेशन में। तो 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3, यहाँ 3 स्क्वायर माइनस 15 इंटू 3 प्लस 3, यानी कि x की जगह हमने 3 पुट कर दिया। अब कितना आ जाएगा 12 इंटू 9 माइनस 45 प्लस 3। अब 108 माइनस 45 प्लस 3। अब बच्चों इसको सोल्व करेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा, इन तीनों को अगर हम सोल्व करेंगे तो 128 प्लस 3 कितना हो जाएगा 111 माइनस 45। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 66। तो ये हमारा आंसर होगा फर्स्ट पार्ट के लिए। तो इसी का सेकंड पार्ट है x इज इक्वल टू 1/2। तो हमारा एक्सप्रेशन था 12x स्क्वायर, इसी का सेकंड पार्ट 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3। तो बच्चों ये हमारा एक्सप्रेशन था। तो इसी में हमें वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, अब हमें निकालनी है x इज इक्वल टू 1/2। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे, माइनस 15 इंटू 1/2 प्लस 3। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 1/4 माइनस 15/2 प्लस 3। क्योंकि ये जो है 15 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे इससे, तो ये कितना बन जाएगा 3, और 3 इंटू 1 यानी कि 3। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 15/2 प्लस 3। अब ये 3 और ये 3 मिला के क्या बना देंगे 6। तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 15/2। अब दोनों के नीचे 1 रखेंगे तो एलसीएम कितना आया 2 आया, और ये इससे मल्टीप्लाई होके क्या बना देगा 12। तो 12 माइनस 15 यानी कि माइनस 3/2। तो बच्चों ये था आपका ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, और जिसमें दो पार्ट थे 1 एंड 2। तो ये दोनों पार्ट हैं। नेक्स्ट चलते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट है ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5, और हमें इसको सोल्व करना है पहले। तो ए की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से, तो ए क्यूब प्लस, अब ए की मल्टीप्लाई ए से तो ए स्क्वायर प्लस, अब ए की मल्टीप्लाई 1 से तो ए। तो ये इसको हमें सिंप्लीफाई करने के बाद ये आएगा। अब बच्चों फर्स्ट पार्ट में क्या है a इज इक्वल टू 0। अब हमें 0 पुट करना है। तो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 0 क्यूब प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, क्योंकि सारा 0 ही बना देगा। अब है सेकंड पार्ट इसी का, a इज इक्वल टू 1। तो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए,
तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1, तो यानी कि कितना आ जाएगा 1 क्यूब यानी कि 1 और 1 स्क्वायर यानी कि 1 और 1 टोटल मिला के बना देंगे 3। तो बच्चों ये था आपका सेकंड पार्ट। ऐसे इसका थर्ड पार्ट करेंगे। a इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू -1, तो यहाँ a इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन है a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a, और a इज इक्वल टू क्या रखना है -1, तो क्या आएगा -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1। अब बच्चों -1 का क्यूब यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो -1 ही आएगा। अब इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर में क्या +1 बन जाएगा। कैसे, -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है। और फिर एक बार और साथ में मल्टीप्लाई है तो माइनस इंटू प्लस क्या बना देगा, माइनस बना देगा। तो और ये क्या बन जाएगा -1। अब बच्चों इनको सोल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, इससे ये कैंसिल तो -1। बच्चों इसमें एक चीज और है, हमने छोड़ दी है इसमें, तो उसको और ऐड करेंगे साथ में। ये जो +5 है ये हमने छोड़ दिया है हर जगह, तो यहाँ अगर हम +5 ऐड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 ऐड कर जाएगा। इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। और सेकंड में क्या है, सेकंड में भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम +5 ऐड कर देंगे, यहाँ पे +5, यहाँ पे भी +5, यहाँ पे भी +5, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। तो इसको आपको ठीक कर लेना है। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड पार्ट। इसमें क्या था, थर्ड पार्ट में इसमें भी हम +5 ऐड करेंगे हर जगह, क्योंकि ये रह गया था। और इसमें +5 ऐड करेंगे तो बच्चों ये कितना बन जाएगा, +4। तो ये आपका आएगा थर्ड पार्ट का आंसर। तो इसको आपको ठीक कर लेना है, क्योंकि ये जो +5 है ये हमसे छूट गया था। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है ए पार्ट। हमें ऐड करना है इन तीनों को, तो P इंटू पी माइनस क्यू, तो इसको हम क्या है पहले सोल्व कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। नेक्स्ट है Q इंटू क्यू माइनस आर, इसको भी हम सोल्व कर लेंगे, तो क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर। नेक्स्ट है आर इंटू आर माइनस पी, तो बच्चों ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर पी। अब हम इन तीनों एक्सप्रेशन को ऐड करना है, तो हम कैसे करेंगे, इनको ऐसे लिखेंगे, तो पी स्क्वायर माइनस पी क्यू मैंने यहाँ लिखा। अब नेक्स्ट है क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर मैंने यहाँ लिखा। नेक्स्ट है आर स्क्वायर माइनस आर पी, यहाँ लिखा। अब अगर ये एक जैसे होते उसके नीचे आ जाते, जैसे हमने पहले किया था 8.1 में। अब क्या होगा, कोई किसी से ना तो ऐड हो रहा है ना कैंसिल हो रहा है, तो ऐसे लिखा जाएगा, तो पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस, ये प्लस का आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर और प्लस आर स्क्वायर माइनस आर पी। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है बी पार्ट। 2x इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई, और इसको हम सोल्व करेंगे तो बच्चों पहले इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा, तो 2x जेड माइनस 2x स्क्वायर, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या बना देगा, माइनस 2xy। और सेकंड एक्सप्रेशन है 2y, तो z माइनस वाई माइनस एक्स, इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या बना देगा ये 2zy,
और साथ में क्या आ जाएगा -2y² और साथ में क्या आ जाएगा माइनस का 2xy। इनको हम ऐड करेंगे अब, तो 2xz -2x² -2xy। अब हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन को लिखेंगे, तो नेक्स्ट है 2zy या 2yz, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे 2yz। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले इसको या बाद में इसको। फिर है -2y² और फिर है -2xy, तो -2xy, तो ये -2xy है, इसके नीचे हम लिख देंगे। अब बच्चों इनको हम ऐड करेंगे, तो ये तो सेम आ जाएगा ऐसे ही, तो ये कितना बन जाएगा 2xz -2x² माइनस, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का ही आएगा साइन, 4xy और ये सेम ऐसे ही +2yz -2y²। ये हमारा आंसर होगा बी पार्ट का। नेक्स्ट है बच्चों सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम सोल्व करेंगे एक्सप्रेशन को, उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा एक्सप्रेशन है 3l l - 4m + 5n। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। तो 3l × l l² -12lm + 15nl। नेक्स्ट है 4l 10n - 3m + 2l। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 40nl - 12ml और प्लस 8l²। अब बच्चों इनको हम ऐड करेंगे, तो पहले क्या है फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये देखना है कि किस में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है सबसे पहले। तो हमें बच्चों क्या देखना है, सी पार्ट को देखेंगे एक बार। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो यानी कि बाद का जो पार्ट है वो हम पहले लिखेंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे 40nl - 12ml + 8l²। अब इसके नीचे हम दूसरा पहले वाला लिखेंगे, तो वो क्या है +3l² -12ml, ये वाला, अब ये पार्ट, और 15nl। अब इसके बाद हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये माइनस, क्योंकि ये प्लस था, ये प्लस और ये माइनस, तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये कितना बन जाएगा 40 - 50 15, तो ये बन जाएगा 25nl + 0 प्लस ये कितना बन जाएगा, ये बच्चों बन जाएगा 5l²। तो ये था आपका सी पार्ट। नेक्स्ट है बच्चों डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है 3a + b + c -2b a - b + c, ये हमारा एक्सप्रेशन है। तो इसको हम सोल्व करेंगे एक बार, तो ये क्या बन जाएगा 3a², पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों के साथ, प्लस 3ab + 3ac। अब इसको भी ऐसे ही करेंगे माइनस, अब ये जो माइनस साइन है ये हमें ध्यान रखना है, सबका साइन चेंज हो जाएगा अगर आगे माइनस है, तो -2b और a, तो यानी कि -2ab। अब प्लस प्लस यानी कि क्यों माइनस इंटू माइनस प्लस बना देगा 2b²। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे -2bc। अब लाइक टर्म क्या आ जाएंगे 3a² + 2b²। अब ab जो है ab कितना हो जाएगा +ab, और ac है तो +3ac और माइनस का 2bc।
तो ये हमारा एक्सप्रेशन होगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, सेकंड एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे। सेकंड है 4c इंटू माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो -4ac। अब इसकी इसके साथ तो +4bc। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो यानी कि +4c²। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट एक्सप्रेशन है। अब हमें क्या करना है बच्चों, माइनस करना है सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करना है। तो हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, जो हमने इसको सोल्व किया था ये वाले एक्सप्रेशन को, तो ये हमारा क्या आया था, ये बच्चों हमारा आया था -4ac प्लस 4bc प्लस 4c²। और जब फर्स्ट को हमने सोल्व किया था तो वो क्या आया था 3a²। तो यहां लिख देंगे क्योंकि लाइक टर्म है नहीं कोई। प्लस b² 2b², तो ये यहां लिख देंगे। प्लस ab, तो ये भी यहां लिख देंगे। और प्लस 3ac, तो 3ac है, ये यहां लिखा जाएगा इसके नीचे। -2bc, तो ये यहां लिखा जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस माइनस माइनस। तो बच्चों ये दोनों मिला के क्या बना देंगे अब, -7ac। और ये दोनों मिला के क्या बना देंगे 6bc। और ये क्या है, वैसे के वैसा आ जाएगा 4c²। और ये वैसे के वैसा -3a²। अब हमें ये वाला साइन देखना है, -2b²। और क्या है, -ab। तो बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट। तो ये था बच्चों एक्सरसाइज 8.3। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 में।